तो आई आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 23.7 क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर अभी तक हम लोग 5 तक कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। 6 से क्या है ना, ये हम लोग एक टॉपिक क्या पढ़े, अगले क्लास में हम लोग समझे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये आपका इक्वेशन का कैसा फॉर्म होगा, इस तरीके से फॉर्म होता है डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू रहता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कब कहेंगे, जब डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हो, या डी एक्स बटा डी बाई प्लस में पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। ये दो रूप में होना चाहिए। यदि ये दोनों रूप में है तो आपका क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। तो जब इस फॉर्म में हो तो इसको बनाने के लिए इसी को समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सूचित करते हैं आई एफ से। और इसका फॉर्मूला होता है ई के पावर बाई के बगल में वो क्या हो जाएगा पी डी एक्स। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, हिंदी में बोलेंगे समाकलन गुणांक, ई के पावर पी डी बाई ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस फॉर्म में हो तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आएगा, और इस फॉर्म में हो तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात कर चल देते हैं समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिखकर दोनों में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गुना कर इंटीग्रेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे यही रूल अपनाएंगे यहाँ पे। ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको इस फॉर्म में चेंज करने के लिए डी बाई डी एक्स के गुणांक क्या बनाना पड़ेगा, एक गुणांक मतलब कोफिशिएंट। अभी क्या कोफिशिएंट गुना एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये डी बाई डी एक्स को जो भी डी बाई डी के साथ है उससे डिवाइड कर लेंगे हर एक टर्म में। यहाँ डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड कर लेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और ए बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या किए, ये वाला टर्म हर एक टर्म में डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड करने के बाद देखें तो ये डी बाई डी एक्स प्लस में पी बाई इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में आ गया है। देखिए ए डी बाई डी एक्स ए पी बाई बराबर में क्यू, तो इस फॉर्म में आ जाए तो इक्वेशन को ही हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट ये मान लिए। इस फॉर्म में आने के बाद समीकरण फर्स्ट, उसके बाद क्या निकालते, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक। क्या निकालते, समाकलन गुणांक। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या क्या फॉर्मूला, ई के पावर पी डी एक्स होता है। ई के पावर पी के जगह पे क्या है ना 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx ये रख दिए। अब नीचे का डीसी बढ़ गया, तो ई के पावर क्या हो जाएगा लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाए। नीचे का डीसी ऊपर बढ़ गया तो लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ई के पावर लॉग रहता, कल का फॉर्मूला में हम लोग देखे थे ई के पावर लॉग तो कैंसिल हो जाता, बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब ई के पावर लॉग आ जाता है ई और लॉग कैंसिल हो जाता, बच जाता मेन वैल्यू। तो ये क्या निकल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है क्या से चलते, समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। क्या से चलते, यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण कहाँ से, फर्स्ट से। यहाँ से लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट से लिखना पड़ेगा। तब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म समीकरण फर्स्ट से, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है दोनों में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ए वाला यहाँ पे कट गया और क्या बच गया यहाँ पे बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर ए डी एक्स, इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर और डी एक्स, और ए वाला डी इधर आके क्या में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल में। डी एक्स इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में। तो ये हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में
इसका इंटीग्रेट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सभी जानते हैं, क्या होगा, एक्स बाई टू अंडर रूट यही एक्स स्क्वायर प्लस में टू स्क्वायर, अब प्लस में ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस में यही एक्स स्क्वायर प्लस में टू स्क्वायर प्लस में सी। अभी हो जाएगा बाई और एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर टू स्क्वायर, अब प्लस सी कट गया तो यहाँ पे आ गया टू लॉग मॉड एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर और टू स्क्वायर प्लस में सी। ये हो गया आंसर। तो इस इक्वेशन का हम लोग ये सॉल्व कर लेते, सिंपल था। आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या ना, बहुत आसान है। इसको क्या करना होता है, डी बाई डी से कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। 1 बनाने के लिए सिंपल रूल है, जो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन है उसी से सभी टर्म में डिवाइड कर दे। इससे डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो गया, सब में डिवाइड कर दे तो अपने आप फॉर्म में आ जाता। फॉर्म में आने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर दे। क्या करते, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर दे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद यहाँ पे क्या था ना, समीकरण फर्स्ट से चल देते हैं और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिखने के बाद जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है दोनों तरफ गुना कर लेते हैं। गुना करने के बाद रह जाता है और डी इधर इंटीग्रेशन का सिंबल में, डी एक्स इधर गुना में, और यहाँ पे इंटीग्रेशन वापस आ जाता है रूल इंटीग्रेशन का। ये हो गया रूल क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट। तो ये तो आपका ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी बाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। ये इस फॉर्म में है, तो इसी को इक्वेशन क्या बना ले फर्स्ट, इसी को इक्वेशन बना ले फर्स्ट। और यहाँ पे हम लोग क्या चल देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ई के पावर क्या हो जाएगा, पी डी एक्स, यही फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर ई पी के जगह पे क्या है ना, टू डी एक्स, ये लिख लिए। तो ई तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x। तो ए क्या निकल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम लोग चल देंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से ए फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे और लास्ट टर्म लिखेंगे ई के पावर -x। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे दोनों तरफ। ये क्या कह लिए, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लीकेशन कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा, बाई ई के पावर प्लस में 2x, प्लस में 2x और dx इधर गुना हो गया ई पर पावर, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, -x प्लस में 2x ए dx। और ए डी इधर आकर क्या में चेंज होगा, इंटीग्रेशन का सिंबल में। तो ये हो गया बाई ई टू डी पावर 2x और ई पर पावर, दोनों को जोड़ेंगे तो x dx। तो बाई ई पर पावर 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई के पावर x प्लस में c। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करें। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी यही है, ये आप लोग खुद से बना लेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ 6 ई के पावर x। तो ये तो क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेम है ना, क्वेश्चन नंबर 8 और 2 डी बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर डी बाई डी एक्स और प्लस में 2 बाई इक्वल टू 6 ई टू डी पावर x। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। तो 8 आप लोग HW कह लेंगे, HW कह लेंगे, 8 आप लोगों से बन जाएगा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 एक जैसा है। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 9 इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को कोफिशिएंट को क्या ना 1 बनाएंगे, डी बाई डी के गुणांक को 1। तो यहाँ पे जो भी है उसी से क्या कह लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 8/4 बाई और बराबर में 5/4 ई टू डी पावर -3। ये हो गया क्या ना, मल्टीपल्स डिवाइड कर ली। अब यहाँ कट कर दिया तो 2, तो ये मिल जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस में 2 बाई इक्वल टू 5/4 ई टू डी पावर -3x। ये आ गया। तो अब देखें तो क्या ना, किस फॉर्म में आ गया, डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया।
तो अब इस फॉर्म में आ गया, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ई के पावर में क्या होता है ना, पी के जगह पे क्या है ना 2dx, यही होता है फॉर्मूला। अब डायरेक्टली पी dx होता है, तो ये हो जाएगा ई के पावर पी के जगह पे क्या है ना 2 और a dx। तो ई के पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x। तो ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो हम लोग चल देंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म dy बाई डी एक्स और लास्ट टर्म क्या है ना 5/4 ई के पावर माइनस में 3x, यही है ई के पावर माइनस में 3x। अभी जो आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, दोनों तरफ गुना हो जाएगा। और यहाँ पे बाई ई पर पावर 2x डी धरा के इंटीग्रेशन का सिंबल में चेंज हो जाएगा। और ये आपका ई दोनों का बेस सेम है तो जुड़ेगा तो -x और dx हो जाएगा। और dx इधर मल्टीप्लीकेशन हो गया, डी आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में ऐसे रह गया, दोनों का बेस जुड़ेगा तो ये आ जाएगा। तो बाई ई पर पावर 2x बराबर 5/4, इसका इंटीग्रेट करेंगे ई के पावर -x का ई के पावर -x, x के साथ क्या गुना माइनस, तो माइनस डिवाइड हो जाएगा प्लस में c। तो बाई ई के पावर 2x बराबर में 5/4 ई के पावर माइनस किधर भेज दे प्लस में c, यही हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 7 सेम था। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखे तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 10 देखे तो बड़ा आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, क्या है dy बाई डी एक्स। अब बाई बराबर में यहाँ पे इस फॉर्म में, तो इसको तो देखे तो ए डायरेक्ट dy बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में है। और इसको समीकरण फर्स्ट बना ले। तो अब क्या ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा ई के पावर पी डी एक्स और ई p के जगह पे यहाँ पे बोलेंगे सर बाई के जगह कुछ नहीं तो क्या ना 1 तो छिपा हुआ होता है ना, 1 रहेगा, 1 तो हिडन रहता है 1। तो e1 का इंटीग्रेशन x, ये क्या निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम लोग चल देंगे समीकरण फर्स्ट से। क्या से चलते, समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट टर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं फर्स्ट टर्म लिखते हैं और लास्ट टर्म लिखते हैं e के पावर -2x। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लिखने के बाद जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उसको दोनों तरफ क्या करते मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे बाई ई के पावर डी धरा कर इंटीग्रेशन का सिंबल में दोनों का बेस सेम है तो जुड़ेगा, तो और ये dx इधर आ जाएगा और ये dx इधर आ गया और दोनों का बेस सेम था, जुड़ा तो e पर पावर -x आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई ई पर पावर x बराबर में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर -x माइनस प्लस में c, नहीं इसका इंटीग्रेशन, और a हो जाएगा बाई ई के पावर, इसको इधर ले आए तो प्लस e के पावर -x, माइनस में x और बराबर में क्या आ जाएगा c। ये हो गया आंसर ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कंप्लीट करें। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 बनाने के लिए क्या कीजिए, यहाँ पे डी बाई को अकेला बनाइए। तो डी बाई को अकेला मतलब कोएफिशिएंट इसका 1 बनाने के लिए जो टर्म है उसी से डिवाइड कर लेंगे। तो x बटा x और प्लस में बाई बटा x क्या कह लिए डिवाइड कर लिए। अब डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी, एक कट गया, बाई वाला टर्म किधर लिया, ये तो माइनस में 1 बटा x बाई लिख सकते हैं और बराबर में क्या बच गया 1। तो ये देखे तो डी बाई डी एक्स प्लस में p बाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में बैठ चुका है। ये p का काम कर रहा है बाई और एक q का। तो इसको समीकरण फर्स्ट बना ले और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर ले। तो e के पावर p dx और ये हो जाएगा p का वैल्यू क्या माइनस में 1 बाई एक्स डी एक्स ई, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड में x, नहीं लॉग मॉड x और लॉग मॉड x हो गया। अब यहाँ पर e के पावर लॉग मॉड ई माइनस पहले पावर में जाएगा तो e के पावर लॉग होता है जैसे क्या होता है ना समाप्त हो जाता है,
तो ई के पावर -1 बच गया। अब हम लोग चल देंगे समीकरण किससे, फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट ई पर पावर -1 को भी लिख सकते हो 1/x, नहीं ये हम लोग रूल जानते हैं, पावर नेगेटिव में तो नीचे ले जाएंगे पावर पॉजिटिव में। अब समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट टर्म लिखा जाता है, समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट टर्म लिखते हैं और लास्ट टर्म लिखते हैं, लिख लिए। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन होता है, यही रूल तो है इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब इसको बाई गुना 1 बाई बटा में x बराबर में 1 गुना 1 1 और x, और dx इधर मल्टीप्लीकेशन हुआ, डी धारा के इंटीग्रेशन का सिंबल में बदला, तो बाई बाई x और इसका इंटीग्रेशन हो गया log mod x प्लस में c, यही हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग खुद से बना लेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हम लोग बहुत से बनाए। डी बाई डी एक्स 3 बाई बराबर e टू दी पावर -2x, तो इसका इंटीग्रेट आप लोग खुद से कर लेंगे, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, नहीं है ये तो डायरेक्ट बैठा हुआ डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू Q1, तो ये आपका ना इस फॉर्म पे बैठा हुआ, तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से बन जाएगा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के लिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स के कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो इसके गुणांक को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लीकेशन, क्या टर्म है x, तो x से सभी टर्म में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/x बाई और x स्क्वायर बाई x, ये हम लोग डिवाइड कर लिए, तो x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया डी बाई डी एक्स प्लस में 2/x बाई बराबर में x, ये आ गया। अब देखिए तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, नहीं ये आ गया। इसी को समीकरण फर्स्ट बना लेंगे और यहाँ से आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी डी एक्स निकाल लेंगे। तो e के पावर p का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/x dx, 2 तो कांस्टेंट है, 2 रह जाएगा, और 1/x और 1/x और dx ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं e के पावर 1/x का इंटीग्रेशन log mod में x, log mod में x, और यहाँ पे लिख लीजिए e के पावर में log, ध्यान दें n log m, तो क्या हो जाएगा log m पर पावर n के जगह पे क्या है ना 2, तो ये क्या पावर में आ गया। तो e के पावर log क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, मिल जाएगा x स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर आ गया। अब हम लोग चल देंगे समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट टर्म लिखेंगे और लास्ट टर्म लिखेंगे, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया उसको दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो बाई एक्स स्क्वायर, डी इधर आके इंटीग्रेशन का सिंबल में, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, डी एक्स इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो ये रह गया बाई एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन x के पावर 4/4 प्लस में c, ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करना, बड़ा सिंपल है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, डी बाई डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू साइन दिया हुआ, और इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेट करना, जिससे 14, 15 और 16 सभी एक जैसा क्वेश्चन है, तो 14 नंबर बताएंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर केवल 14 बताएंगे, 15 16 आप लोग का HW रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या करना, डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ, तो इसको कहा जा रहा है सॉल्व कीजिए। इसको सोल्व करने के लिए चेक कर रहे हैं, तो ए डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। देखिए तो यहाँ पे है, ए मैच कर रहा है, यहाँ पे बाई कुछ नहीं तो 1 है, और एक क्यू के जगह पे क्या है ना साइन, तो इस फॉर्म में है। तो इसी को समीकरण क्या बना ले, फर्स्ट बना ले,
और यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर क्या हो जाएगा पी डी एक्स, यही फॉर्मूला होता है। ई के पावर पी के जगह पे कुछ नहीं तो 1, तो 1 dx लिखेंगे और अब 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ए आ गया। अब हम लोग बोलेंगे समीकरण किससे, फर्स्ट से चलते हैं, dy बाई dx बराबर में साइन x, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन कर दिए, क्या यहाँ लिख सकते हैं, और ए हो जाएगा बाई ई टू दी पावर एक्स बराबर में dx इधर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा साइन x ई टू दी पावर x, dx इधर मल्टीप्लीकेशन में आ गया और d इधर आकर क्या में इंटीग्रेशन का सिंबल में चेंज हो जाएगा, ए आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको बाई ई टू दी पावर एक्स रहने दे, इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए ये यू भी बैठ चुका, क्या बन चुका यू भी, तो यू को कांस्टेंट में रखेंगे, यू को कांस्टेंट में रखेंगे, भी का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है, माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल, साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, एक कह लिए। तो एक बार हम लोग इस फंक्शन का u इंटू भी से इंटीग्रेट कह लिए तो ए आ गया। अब बाई ई टू दी पावर एक्स बराबर में साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स, मान फिर से u इंटू भी बन चुका, नहीं तो फिर से u इंटू भी बन चुका, तो u को कांस्टेंट में रखेंगे और v का इंटीग्रेट करेंगे, माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। अब u का डीसी तो कॉस का डीसी हो जाएगा माइनस में साइन एक्स, ई पर पावर एक्स का ई के पावर एक्स नहीं, और ए हो जाएगा dx, ए कह लिए। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पे बाई ई टू दी पावर एक्स बराबर में साइन एक्स ई के पावर एक्स, तो माइनस में कॉस एक्स ई के पावर एक्स, माइनस माइनस प्लस और माइनस, ये माइनस ही रह जाएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स और dx, ए हो गया। अब बाई ई टू दी पावर एक्स साइन ई पर पावर एक्स कॉमन है, ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ मिल जाएगा साइन एक्स और यहाँ मिल जाएगा कॉस एक्स, ए हो गया। ये देखे तो क्वेश्चन लौट आया नहीं, यहाँ से रख सकते वैल्यू बाई ई के पावर में एक्स, ए रख लिए, और कांस्टेंट है तो प्लस में सी लगा देंगे। अब ए क्या है ना, ए वाला टर्म इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 बाई ई टू दी पावर एक्स और ई के पावर एक्स साइन एक्स और माइनस में कॉस एक्स प्लस में सी, यही हो गया आंसर। अब ई टू दी पावर एक्स कॉमन लेके कट कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो आंसर इसी प्रकार से छोड़ देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर ले। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 क्या दिया हो ना, आप लोग खुद से बना सकते हैं, डी बाई डी एक्स प्लस में बाई इक्वल टू कॉस एक्स दिया हो। बनाने का रूल तो सेम है ना, साइन के जगह पे केवल कॉस हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ डी बाई डी एक्स और माइनस में बाई इक्वल टू कॉस एक्स, क्वेश्चन नंबर ये तो सेम ही है, पॉजिटिव के जगह पे क्या हो गया निगेटिव, बस इतना ही अंतर है। तो क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 14 एक जैसा, तो क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा इस क्वेश्चन सब बना लेंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा, इसका कहा जा रहा है इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स के कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, 1 बनाने के लिए इसी से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 2 और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लीकेशन कर दे, 2x प्लस में 4 बटा में क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, इस टर्म को क्या कर दे सब इसमें और इसमें क्या कह लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं, और ये 2x प्लस में 2 बटा में क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, ये डिवाइड करिए और x प्लस 1 ये डिवाइड करिए, हर एक टर्म में क्या करिए डिवाइड करिए। अब डिवाइड करने के बाद अब देखे तो क्या ना बन चुका है डी बाई डी एक्स प्लस में p बाई इक्वल टू q, समझ लें। तो इसको डी बाई इस पूरे टर्म को p और इस पूरे टर्म को q, इसी को समीकरण फर्स्ट बना लिए। अब समीकरण फर्स्ट बनाने के बाद अब हम लोग आगे क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक। तो समाकलन क्या गुणांक क्या होता है, ई के पावर में p dx होता है,
तो ई के पावर p का वैल्यू ए दिया हुआ है 2/x और प्लस में 4/में x² - 1 dx। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान देंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए इसको डिवाइड कर लीजिए 2x/में x² - 1 प्लस में 4/x² - 1 dx। अब e के पावर नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया तो ये हो जाएगा log mod x² - 1 प्लस में 4 को रहने दीजिए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 log mod x - 1 और x प्लस में 1 ये आ जाएगा। अब ये कह ले क्या यहाँ लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा e के पावर में log x² माइनस में 1 प्लस में ए यहाँ पे 2 कट जाएगा तो ये 2 तो n log m आ गया तो ये हो जाएगा log x - 1 और x प्लस 1 की होल पावर हो जाएगा। अब ध्यान दे तो क्या ना e के पावर log m प्लस log n बन गया तो ये हो जाएगा log m इंटू में n तो x - 1 और x प्लस 1 की होल स्क्वायर तो e के पावर log मतलब कैंसिल, बच जाएगा मेन वैल्यू x² - 1, इसको लिख सकते x - 1 के स्क्वायर अब बटा में x प्लस 1 का स्क्वायर ये लिख दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ना a माइनस में b इंटू a प्लस में b और x - 1 के स्क्वायर अब बटा में x प्लस 1 का स्क्वायर तो एक टर्म तो कैंसिल हो गया और लिख देंगे x - 1 के होल क्यूब और x प्लस में 1 ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद चल देते समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट टर्म लिखते हैं और क्या लिखते हैं लास्ट टर्म क्या ना ए वाला 2x प्लस में 1 और दिया हुआ x² माइनस में 1 तो ये लिख लेंगे यहाँ पे क्या ना और x - 1 की होल क्यूब और बटा में x प्लस 1 ये लिख ली। अब दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लेंगे x - 1 की होल क्यूब और बटा x प्लस 1 यही करना होता। तो समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिखने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करिए गुना करिए। अब गुना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे ना यहाँ पे बाई और x - 1 के होल क्यूब बटा में x प्लस 1 रहने देंगे और यहाँ पे ध्यान दे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन d इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल ले लेगा 2x प्लस में 1 x प्लस 1 तो कट गया तो x - 1 की होल क्यूब बच जाएगा और यहाँ पर x - 1 और x प्लस में 1 और ये dx इधर आकर गुना हो जाएगा, नहीं ये कह लेंगे। तो यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक समझ में आ रही तो इसको रफ करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं इसको कह दे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई x - 1 की होल क्यूब अब बटा में x प्लस 1 बराबर में ये क्या आ गया ना यहाँ पर एक टर्म तो कट गया और बच गया 2 को बाहर कर दीजिए x - 1 की होल स्क्वायर और x प्लस 1 और a dx ये आ गया। अब इस टर्म का क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए अब हम लोग क्या रूल लगाएंगे सो समझिए। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग ए रूल लगा सकते हैं यहाँ पे तो आसान होगा। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए ए रहने देंगे यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या रूल लगा लें कि आसान हो जाए। तो लेट कर दीजिए x प्लस 1 को ना t लेट कर दीजिए तो x का डिफरेंशिएट dx हो जाएगा 1 का 0 t का dt और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर ले तो t माइनस में 1 अब वापस क्वेश्चन से चले 2 और x का वैल्यू रख दीजिए t माइनस 1 और माइनस 1 पहले से था और स्क्वायर रह गया पूरे टर्म को मान चुके हैं t और dx का वैल्यू रख लेंगे dt ऐसे बना लेंगे और ये 2
तो यहाँ पे टी बाई टी माइनस में 1 यहाँ पे इस तरह से रहने दीजिए, माइनस में 2 और एक टी स्क्वायर टी और एक डी टी आ गया नहीं, और ये हो जाएगा 2, तो 2। अब ए माइनस बी की होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटा में टी और ए डी टी, ए आ गया। अब यहाँ पे भी रफ करना पड़ेगा, क्या रफ कर सकते। और अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो हो जाएगा यहाँ पे बाई और x माइनस 1 के होल क्यूब और x प्लस में 1 बराबर में क्या गया 2। तो ए डिवाइड कर लेंगे, टी स्क्वायर बाई टी माइनस में 4t बाई टी और प्लस में 4 बाई टी और एक डी टी, ये हो गया। अब इसको लिख लेंगे बाई x माइनस 1 के होल क्यूब और x प्लस में 1 बराबर 2। एक टी कट कर दीजिए, तो आ गया टी माइनस में 4 अब प्लस में 4 इंटू 1 बाई टी, ये आ गया और एक डी टी। अब इसको लिख देंगे बाई x माइनस 1 के होल क्यूब और x प्लस में 1 बराबर में एक 2 रह गया और t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 4 का हो जाएगा 4t प्लस में 4 यानी 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी। अब प्लस में क्या हो जाएगा ना, प्लस में क्या हो जाएगा ना यहाँ पे c, प्लस में क्या हो जाएगा c। तो ये लिख लेंगे बाई और x माइनस 1 के होल क्यूब और x प्लस में 1 बराबर में 2। t का वैल्यू रख लीजिए, t का वैल्यू क्या रख लेंगे यहाँ पर x प्लस में 1, तो x प्लस 1 की होल स्क्वायर बाई 2 और माइनस में 4x प्लस 1 और प्लस में 4 और लॉग x प्लस में 1 और प्लस में c, ये आ गया आंसर। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या ना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, इस तरीके से कंप्लीट करें। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा ना, अब इजी आ गया क्वेश्चन ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 तो आप लोग कंप्लीट कर सकते नहीं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, डी बाई डी एक्स प्लस पी बाई एम बाई इक्वल टू ई पर पावर एक्स। तो इसका इंटीग्रेट इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये बड़ा सिंपल है। ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्म में है, ये डी बाई डी एक्स प्लस में पी बाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में ये है। तो क्यू के फॉर्म में है, तो इसी को क्या बना ले समीकरण फर्स्ट और आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर में पी डी एक्स। ये तो फॉर्मूला हो गया, ई के पावर पी के जगह पे कुछ नहीं तो 1 डी एक्स। तो ई के पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। तो ये आ गया सम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बोल देंगे समीकरण किससे, फर्स्ट से। तो फर्स्ट टर्म क्या लिख देंगे, फर्स्ट टर्म लिख देंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ई के पावर x। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया और दोनों तरफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे बाई ई टू डी पावर x, डी धरा कर इंटीग्रेशन का समय ई पर पावर x, ई पर पावर x, तो ई के पावर 2x ए dx हो जाएगा। एक कह लिए यहाँ पर dx, तो क्या बन जाएगा बाई ई के पावर x बराबर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई के पावर 2x, x के साथ जो गुना और डिवाइड हो जाएगा। अब प्लस में ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट कर ले। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते, कह रहा है डी बाई डी एक्स माइनस में 3 बाई ई टू डी पावर माइनस में 2x। ये क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्या ये बन जाएगा यहाँ पे 3 के जगह पे -4a। तो इसका इंटीग्रेट करना तो ये तो सिंपल, इसको डायरेक्ट समीकरण फर्स्ट बना लीजिए और आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। ई के पावर p के जगह पे क्या है -4 dx। तो ई के पावर -4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अब 4x और a निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बोल देंगे किससे, समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट टर्म इक्वल टू लास्ट टर्म ई के पावर 2x। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया दोनों तरफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो ए बाई ई के पावर -4x, डी धरा के इंटीग्रेशन का सिंबल दोनों का बेस सेम है तो जोड़ेंगे
तो ई के पावर में -2x और एक dx आ जाएगा, यही होगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ना, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ई के पावर -x के साथ जो गुना वो डिवाइड हो जाएगा और प्लस में सी। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 है, 19 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 इसका इंटीग्रेट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो dy/dx प्लस में 3/x को ना डिवाइड कर लेते। ये तो रूल अब हम लोग सभी जान गए, एक जैसा फ्लो हो रहा। और ए लिख देंगे dy/dx प्लस में 3/x और x कट गया तो यहाँ पे आ गया x। ये क्या आ गया ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इक्वेशन फर्स्ट बना ले और निकाले यहाँ पे IF। तो ई के पावर बाई के बगल में क्या है जो है उसको ना यहाँ पे लिख लेंगे और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे। ई के पावर 3 कांस्टेंट रह गया, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाता है log mod x। नहीं, 3 कांस्टेंट बाहर कर दिए, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x और mod में लिख सकते हैं। और n log m तो क्या हो जाता है log m पर पावर में n, ये हो जाएगा n क्या हो जाएगा पावर में। तो ई के पावर लॉग कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा x3। नहीं, क्या मिल जाएगा x3। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब बोल देंगे समीकरण किससे, फर्स्ट से। किससे, समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट टर्म लिख दीजिए यहाँ पे dy/dx और लास्ट टर्म लिख देंगे x। नहीं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लिख दिए। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है वो दोनों तरफ क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे बाई और x3 रख दिया। हाँ, ये दोनों को गुना करेंगे तो x के पावर 4, d इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में, dx इधर मल्टीप्लीकेशन में हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन x के पावर 5/5 प्लस में c, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 है, दिया हुआ dy/dx प्लस में 2y=4x। तो ये तो क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लेंगे, HW हो गया। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखे तो 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी आप लोगों को केवल हिंट देते हैं, x dy/dx और माइनस में बाई बराबर में x + 1 ये दिया हुआ। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये dy/dx को रहने दीजिए और x को ना डिवाइड कर लेंगे। और क्योंकि dy/dx से गुणांक को 1 बनाना है, इसलिए जो भी हो उससे डिवाइड कर लेंगे और बराबर में x और प्लस में 1/1 है लिए। अब हम लोग यहाँ पे इस समीकरण फर्स्ट बना ले, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो ई के पावर में माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल माइनस में 1/x dx। नहीं, ये लिख लेंगे। और यहाँ पर हो गया ई के पावर माइनस को रहने दीजिए, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x और इसका इंटीग्रेशन log mod x, ये हो गया। अब ई के पावर माइनस है ना, तो ई log x के पावर क्या हो जाएगा माइनस में। तो ई के पावर log है तो कैंसिल हो जाएगा, x के पावर माइनस में मतलब 1/x, ये आ गया। अब हम लोग लिख देंगे, चल देंगे क्या ना, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। चल देंगे समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट टर्म लिख देंगे। क्या लिख देंगे, फर्स्ट टर्म, और क्या लिख देंगे लास्ट टर्म x + 1/x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है 1/x और यहाँ पे भी आ गया है 1/x। तो ये क्या हो जाएगा ना y/x, d इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में x + में 1/x² और ये dx बांट दीजिए, x/x² प्लस में 1/x² dx। ये क्या कह लिए बांट, इसको रफ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बांट दिए तो x कट गया और यहाँ पे क्या बच गया 1/x और प्लस में 1/x² dx। तो ये क्या आ गया ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod में x और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x प्लस में c। तो ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए 22। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 23 भी आप लोग खुद से बना सकते। तो क्वेश्चन नंबर 23 से हम लोग मिलेंगे
23 भी हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। ये दिया हुआ, ये तो आपका डायरेक्ट क्या ना किस फॉर्म में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। किसी को इक्वेशन फर्स्ट बना ले और यहाँ से आई एफ फाइंड कर लें, तो ई के पावर में पी dx, ये फॉर्मूला होता है ई के पावर पी के जगह पे कुछ नहीं तो 1 होगा dx, और ई के 1 का इंटीग्रेशन x और dx, ये कह लिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम लोग बोल देंगे समीकरण किस से, फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट टर्म dy बाई dx और लास्ट टर्म cos x और माइनस में sin x और e के पावर x लिख लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई और बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों तरफ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। दोनों तरफ क्या ना e के पावर x, e के पावर x, दोनों तरफ क्या कह ले, मल्टीप्लिकेशन कर दे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लिखने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर देता बाई ई के पावर x, b इधर आकर इंटीग्रेशन का सिंबल में, dx इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो गया cos x माइनस में sin x dx, ये कह लिए। अब ये लिख लेंगे बाई ई टू दी पावर, इसका इंटीग्रेट करेंगे e के पावर cos का dc बैठ चुका sin, जब इसका dc ये बैठ गया e के पावर x, एक फॉर्मूला तो आज होना चाहिए एफ एक्स और प्लस में एफ डैश एक्स, नहीं तो इसका डीसी ये बैठ गया है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बताया गया था, e के पावर x इंटू एफ एक्स आ जाना चाहिए। तो cos का डीसी माइनस साइन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस में c, ये हो गया आंसर ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग कह ले। अब क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग खुद से बनाना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 25 बन जाएगा, 25 भी 26 भी इस तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास इतना ही तक, 23 तक ही, फिर मिलते अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।